हेलो गाइस। तो अगर आपने भी अभी अभी यूके ट्रिपल एससी की तैयारी शुरू करने का सोचा है तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि स्टार्टिंग में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि यार मैं कैसे स्टार्ट करूं, लाइक मैं कौन सी बुक्स खरीदूं, कौन से टीचर से पढूं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढूं, इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे कंप्लीट होंगे, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, मैं यूट्यूब से पढूं या फिर मैं कोई बैच खरीद लूं। यूट्यूब में इतने सारे रिसोर्सेज है, क्या मुझे फ्री में ही पढ़ लेना चाहिए या फिर मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और पता है सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या था कि यार मैं स्टार्ट कैसे करूँ, लाइक किस सब्जेक्ट से करूँ और कैसे एक सब्जेक्ट पे फोकस करूँ या फिर कैसे एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स को लेके चलूँ। तो अगर आपके मन में भी यही सारे क्वेश्चंस है ना तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि जो यूके ट्रिपल एससी है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम के बारे में नहीं है। लाइक इसके अंदर सिर्फ एक ही पेपर नहीं आता है, इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, अलग अलग पेपर आते हैं। जैसे पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया और पुलिस का हो गया, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस का, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, वीडियो हो गया, लाइक ना जूनियर असिस्टेंट हो गया जिसको हम कनिक सहायक बोलते हैं हिंदी में। तो इसके अंदर ना बहुत सारे जो है हमारे पास पेपर्स आते हैं, एग्जाम्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन से अभी फॉर्म्स जो है वो आउट हुए हैं, नोटिफिकेशंस कौन सी आई हुई हैं। तो उन नोटिफिकेशंस को आपको डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन के नीचे आपको सिलेबस मिलता है, ठीक है। उस सिलेबस को आपको देखना है। बिना सिलेबस के हमें पढ़ाई करना, बिना सिलेबस के पढ़ाई करना मतलब ऐसा होता है कि बिना गूगल मैप के कोई अनजान रास्ते पे चले जाना जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो। अब जब आपने सिलेबस देख लिया है ना तो आप सभी सब्जेक्ट्स को एक कॉपी में लिख लो। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया और करंट अफेयर्स हो गए, जीएस हो गया जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, और कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया। तो सारे सब्जेक्ट्स अगर आपको पता होंगे आपको जब यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है तो आप कैसे एक सही डायरेक्शन में चलोगे। अगर सारे सब्जेक्ट्स आप एक कॉपी में लिख दोगे, आपको पता होगा ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसी डायरेक्शन में उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पर पहले मुझे लगता था कि यार घर से पढ़ना ना बिल्कुल ईजी है, और इसलिए मैं ना आप लोगों को गाइडेंस देना चाह रही थी इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं कि घर से पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब हम स्कूल टाइम्स में पढ़ाई करते थे, मेरे टाइम पे कोरोना आ चुका था, तो मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स ही पढ़ती थी और उसी से मैंने अपना सिलेबस स्कूल का कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये भी मेरा हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपनी जर्नी शेयर करूँगी। पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यार घर से ना पढ़ाई करना ईजी, मतलब घर से ऐसा है कि पढ़ना ईजी नहीं है। मतलब मुश्किल ये है कि डिसिप्लिन में रहना, कि रोज़ रोज़ पढ़ने बैठना, ये बहुत मुश्किल है घर में रह के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कोई बैच लेना कोई गलत बात नहीं है। उससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपको एक गाइडेंस मिलती है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कुछ पता नहीं होता है और सच में पता नहीं होता है, ठीक है। तो मैं किसी पर्टिकुलर बैच का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। आप यूट्यूब पे जाके देखिए, बहुत सारे बैच हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। आपको जिसका समझ आ रहा है ना आप उनका बैच ले सकते हैं। उससे क्या होता है, हमें डेली टारगेट्स मिलते हैं, हमें डेली टारगेट्स मिलते हैं और एक पढ़ने का माहौल मिलता है जिससे सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे होते हैं। तो फिर हमें चीज़ें मुश्किल नहीं लगती है। मुश्किल तो चीज़ें ऐसे भी नहीं है, अगर आप पढ़ने बैठोगे आप आराम से पढ़ लोगे। लेकिन फिर बात वही है घर में रहेगी कि डेली हम कैसे पढ़ने बैठे, अपने डेली स्टडी रूटीन को कैसे सेट करें, क्योंकि घर में तो भाई सब कुछ ही देखना पड़ता है। अब अगर मैं डेली रूटीन की बात करूँ ना तो उसमें क्या क्या आता है। तो आपने लेक्चर ले लिया, ठीक है, या फिर आपने बुक से पढ़ लिया। अगर आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ के समझ आ रहा है तो आपको लेक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एसएससी से आए होंगे जिनका जीएस वाला पोर्शन एकदम क्लियर होगा, रीजनिंग वाला क्लियर होगा। तो आपको ना उसमें क्या करना है कि सिर्फ रिविज़न करना है, बुक से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो एकदम ही बिगनर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि डेली रूटीन्स में, डेली जो टारगेट्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक फॉलो करेंगे ना तो यही आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे जाएंगे और यहीं पे आपको बहुत बड़ा फ़र्क मिल जाएगा। हमें क्या करना है कि डेली अपनी क्लासेस लेनी है, या फिर जैसे जो जो हमारे पास वो होता है ना टॉपिक, तो उस टॉपिक की आप क्लास लो, उसके बाद उसको बुक से पढ़ो, उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाओ और फिर आप दूसरा सब्जेक्ट देखो। पर रात को सोने से पहले एक नज़र मार लो कि आज आपने क्या पढ़ा है, वो आपका दोबारा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को फॉलो करोगे लॉन्ग टाइम पे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखने वाला है। लेकिन मुश्किल तो यही है कि घर में रह के डेली हम कैसे इन चीज़ों को करें। और एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि वो सोचते हैं यार कि पहले ना हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, एमसीक्यू हम लास्ट के लिए बचा देते हैं, बाद में करेंगे। पर आपको ना ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप छोटा सा भी आज टॉपिक पढ़ लो, आपने माना सिटीजनशिप पढ़ा आज,
तो आपको उसके एमसीक्यू भी आज ही लगानी है, ताकि आपको समझ आए कि आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दे रहे हो या फिर आपको सच में चीज़ें समझ भी आ रही है, आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चंस आएंगे ना, वहाँ पे ये थोड़ी पूछेगा कि आपने कितने टाइम में कितने टॉपिक्स कंप्लीट करे, कितना सिलेबस कंप्लीट करा। नहीं, तो आपको एमसीक्यू भी उसी दिन कंप्लीट करने हैं जिस दिन आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसके क्वेश्चन भी उसी दिन लगाओ। अब सबसे बड़ी गलतियाँ हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये हर स्टूडेंट अपने जो ये जर्नी है ना उसमें करता ही करता है, कि बहुत सारी बुक्स खरीद लेना, रोज़ अपने टीचर्स को चेंज कर देना, टीचर बदलते रहना, और लेक्चर लगा लेना और ख़ुद को सेटिस्फाई कर लेना कि भाई हाँ मैंने ये टॉपिक कर लिया सिर्फ लेक्चर देख के, या फिर आज इससे पढ़ लो, कल उससे पढ़ लो, फिर उससे पढ़ लो। भाई ये सब टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, और ये हम सारे लोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि सिर्फ लेक्चर देख के खुश हो जाते हैं कि यार हाँ हमने टॉपिक कर लिया है। तो ये सब चीज़ें ना हमारी जर्नी को बहुत स्लो बना देता है, पर हमें ना सही तरीके से अगर तैयारी करनी है तो हमें सब कुछ माइंड में लेके चलना होगा। आखिर में बस इतनी सी बात बोलूँगी कि सिलेक्शन हमारी सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं होता है, इसमें हर दिन, हर आवर, हर मिनट, हर सेकंड आपका काउंट होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके ही एक दिन रिज़ल्ट आ जाता है। तो हमें अपने आप को ऐसे डिमोटिवेट नहीं करना है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है उनको चीज़ों को छोड़ना नहीं है। छोटी छोटी गलतियाँ जो हमारी है ना, उसी से हम लोग जो रेस है उससे पीछे हो जाते हैं। जैसे कि हम रोज़ नया रूटीन बनाते हैं पर उस रूटीन को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर हम घर से तैयारी कर रहे हैं तो हम घर के कामों में ही रह जाते हैं। हम पढ़ाई को ऐसे टालते हैं कि बस एग्ज़ाम से पहले ही हम सोचते हैं कि बाद में देखेंगे। करंट अफेयर्स को हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। भाई बहुत सारी हमारे अंदर ना बहुत सारी कमियां होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं, और हम ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप बस लगे रहो, सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है, और वो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय।